महापापी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बंधन में नहीं रहेगा। कब? ज्ञान के मार्ग में सब नहीं चल सकते, ज्ञान बहुत ही पावरफुल चीज है, तो कौन चलेगा ज्ञान के मार्ग में? नमस्ते। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम जानेंगे कि ज्ञान के पावर से, ज्ञान की ताकत से अपने लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और वो रियल ज्ञान क्या है? वो भगवत गीता का ज्ञान है। आप देखो, जब जीवन में नॉलेज नहीं होता है, विजडम नहीं होता है, तो हमें कोई भी कंट्रोल करता है। जो लोग बोलते हैं वही हम करते रहते हैं। तो रियल फ्रीडम आएगा रियल विजडम से, जैसे गीता के ज्ञान से। बाकी वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर के भी देखिए। लेट्स बिगिन द सेशन। ज्ञान की ताकत। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वं ज्ञान लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। कहते हैं कि हमारा जीवन अलग अलग योनियों में, अलग अलग जन्मों में, हमें नहीं पता हमने कैसे कर्म किए हैं, और इस जन्म में भी जाने अनजाने हमें नहीं पता कर्म कैसे किए हैं ना, पाप कर्म भी हो रहा है जाने अनजाने। तो कहते हैं कि इवन उसको तो ठीक है, लेकिन जिसको संसार भी महापापी समझता है, जिसका एविडेंट है कि उसने महापाप किया है, वो इंसान भी अगर ज्ञान की नौका पर बैठे, ज्ञान में स्थित हो जाए, तो क्या होगा? इस संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। मतलब जो रियल पर्पस है हमारे जीवन का, फ्रीडम है, मोक्ष है, महापापी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बंधन में नहीं रहेगा। कब? जब वह इस ज्ञान में इमर्स हो जाएगा, जब वह इस ज्ञान की नौका पर बैठ करके आगे बढ़ेगा। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग है, अभी वैलिडेशन है कि भाई कोई बात नहीं, पास्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर हम कमिटमेंट के साथ गीता के ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं, उपनिषदों के ज्ञान को, तो हम जो रियल पर्पस है जीवन का, उसकी तरफ जा सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल, है ना? चलिए, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्म स्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानिघ्निः सर्व कर्माणि भस्म सात् कुरुते तथा। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। एग्जाम्पल देते हैं लकड़ी का। अग्नि, ज्वलित अग्नि है जिस लकड़ी में, वो अग्नि को क्या करती है? खत्म कर देती है। उसका फॉर्म बचता नहीं है। पहले वो लकड़ी थी और आग लगने के बाद वो गायब हो गई, नहीं है, उसका ऐसे रह गया, भस्म हो गया ना। उसी कहते हैं कि ज्ञान भी एक अग्नि के जैसे है, जो भस्म कर देता है आपके सारे कर्म संस्कारों को, अच्छा या बुरा। क्योंकि जब तक कोई भी संस्कार रहेगा हमारा, पाप और पुण्य भी दोनों ही रहेगा, तब तक हमें मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता ना, क्योंकि रियल फ्रीडम है, रियल पर्पस है। क्योंकि अगर अच्छा किया तो उसको भोगने आना पड़ेगा, अहम भाव से किया तो, गलत किया तो उसको भी भोगना है, क्योंकि दोनों में अहम भाव है, क्योंकि ज्ञान की कमी है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर आप इस ज्ञान रूपी अग्नि में तपते हैं, लेकर आते हैं, जो कि अभी आप कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, गीता के ज्ञान को आप ले रहे हैं, तो जब हम सही ज्ञान जीवन में लेते हैं तो क्या होता है? जो भी कर्म हो गए हैं हमसे, उसके फल को भस्म कर देती है। और जब उसके फल को भस्म कर दिया, तो कौन सा इंप्रेशन रह गया? कोई भी इंप्रेशन नहीं बचा। और इसीलिए वो जीव फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो कितना ब्यूटीफुल है इस ज्ञान अग्नि में गोते लगाना, इस ज्ञान अग्नि में अपने आप को तपाना। तभी संभव है। बहुत ज्यादा दिमाग लगा लगा करके, कैलकुलेट कर करके संभव नहीं है, क्योंकि अहम भाव फिर भी रह जाता है। ज्ञान हमको रियलाइज करवाता है कि व्हाट इज आवर रियल नेचर। आगे के वर्सेस में समझेंगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगक्षम सिद्धि कालेनात्मानि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। कहते हैं कि वो इस दुनिया में ना, कोई भी चीज ज्ञान से बड़ा शुद्ध नहीं है, आपको नहीं कर सकता। हम जाते हैं अलग अलग जगह पे, यहाँ पर ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है।
अगर आपको प्योरिटी को लेकर आना है, फ्रीडम को लेकर आना है, तो क्या करना पड़ेगा? दिव्य ज्ञान में जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है और उससे ज्यादा प्योरिटी कुछ भी नहीं ला सकता आपके कॉन्शियसनेस में। तो इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य पूरी सिंसियरिटी के साथ दीर्घकालीन योग का अभ्यास करता है, लंबे समय तक, विथ कमिटमेंट, ऑनर, रिवरेंस, तो क्या होता है? उसका मन शुद्ध हो गया ना। मन शुद्ध हो गया, और जिसका मन शुद्ध है वहीं पर ज्ञान जागृत हो सकता है, रियलिटी आ सकता है। अगर आपको ज्ञान जागृत ही नहीं हुआ, मन शुद्ध ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? मन छोटी छोटी चीजों में लगेगा। आप इस वीडियो को टैप भी नहीं करते, खोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं, यहां तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, दैट मीन्स वो मन शुद्ध हो रहा है, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट जागृत हो रहा है टू लर्निंग टुवर्ड्स द हाईएस्ट एंड एवरी सिंगल थिंग। तो कहते हैं कि जिसने इस ज्ञान के पावर से मन को शुद्ध कर लिया है योग के माध्यम से, उसके जीवन में ही यह ज्ञान आएगा और उसको हाईएस्ट की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि भाई ज्ञान का पावर कितना है, कितना ज्यादा महत्व का है। हो सकता है आपको अभी कुछ समझ में ना आया, कुछ चीजें जैसे कुछ लोग शेयर करते हैं कि हम गीता पढ़ रहे हैं बट हमें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपके सब कॉन्शियस में, कर्म संस्कार में वो चीजें जा रही हैं और सही समय पर वो आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। एवरी सिंगल डे आपको वो समय देना है, बिकॉज अपलिफ्ट करता है ये हमारे वाइब्रेशंस को, प्योरिटी लेकर आता है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, समझते हैं इसको। कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान के मार्ग में सब नहीं चल सकते, ज्ञान बहुत ही पावरफुल चीज है। तो कौन चलेगा ज्ञान के मार्ग में? वो कहते हैं जिसके भीतर श्रद्धा है। एग्जाम्पल, आप एरोप्लेन में बैठते हैं, आप सब कुछ अच्छे से, आपको श्रद्धा है उसके ऊपर कि भाई वो जो पायलट, आप उसको जानते तक नहीं है बट वो श्रद्धा है कि हाँ वो लेकर जाएगा ठीक से, कुछ होगा नहीं प्रॉब्लम। तो श्रद्धा इज ट्रस्टिंग द अननोन, हैविंग फेथ ओवर द अननोन। अभी कुछ मिला नहीं, हुआ नहीं, बट फिर भी आपको, आपके ऊपर फेथ है। तो जब कोई पूछता है कि इस ज्ञान से मुझे मिलेगा क्या, अरे ठहरो, पेशेंस रखो, इम्प्लीमेंट तो करो, तो करो। जो मिलेगा उसको बता नहीं सकते हैं, इतना पावरफुल है वो, है ना। तो कहते हैं जिसके भीतर श्रद्धा है उसको ज्ञान मिलेगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्या है? जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है उसको ज्ञान मिलेगा। मन उसके वश में रहता है, इधर उधर खुली छूट नहीं दे रखी है, कुछ भी करने का मन करता है तो करने लग जाते हैं। और इंद्रियों पर भी नियंत्रण है उसके। आंख है, बट आंख क्या देखेगी? आई विल डिसाइड, इसको मनमानी नहीं करना है। कान है, लेकिन कान क्या सुनेगा? आई विल डिसाइड। टंग है, लेकिन वो क्या टेस्ट करेगा? मैं डिसाइड करूंगी, ना कि जो टंग को चाहिए, उसको जो चाहिए वो जो क्रेव कर रहा है। तो जिसका इस तरीके से मन इंद्रिय भी उसके नियंत्रण, उसके पावर में रहता है, उसको सुनता है, वही ज्ञान के लिए, डिवाइन विजडम के लिए फिट है, वही समझ सकता है और वही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो कहते हैं इसी दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी ना समाप्त होने परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने अपने श्रद्धा रखा, मन इंद्रियों को नियंत्रण पर रखा। अब आपके जीवन में दिव्य ज्ञान आएगा जब आप इसको, स्क्रिप्चर्स को स्टडी करेंगे। और जब आप स्टडी करेंगे तो आप फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे, विच स्टार्ट्स विद द पीस, शांति। ऐसी शांति आपके जीवन में आएगी जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है। बाहर बाहर जब हम भागते हैं, कोई चीज करते हैं, कुछ खाया तो अच्छा लगा तो 1 मिनट, फिर उसके बाद खत्म हो गया। मूवी देखा तो थोड़ी देर ऊपर ऊपर से ठीक लग रहा है, फिर मन फिर से दुखी हो गया। तो दुनिया की जितनी चीजें हैं, इंद्रिय के भोग की चीजें हैं, वो थोड़ी देर खुशी आपको दे करके बाद में दुखी देती हैं, टेम्पररी है। लेकिन यहाँ पर कभी ना समाप्त होने वाली परम शांति आएगी, बल्कि वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और ये पावर है ज्ञान का, विजडम का। आगे बात आपको समझ में? इसलिए कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखेंगे, कुछ मान के चलेंगे, भरोसा रख के चलेंगे गुरु पर, ईश्वर पर, मन इंद्रिय को नियंत्रण पर रखेंगे,
तब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे आने वाले सेशन में जानेंगे कि अपने मन को हम वश में कैसे करें, अपने मन को अपना दोस्त कैसे बनाएं। नियंत्रण में तभी है ना जब हमारा दोस्त वो रहेगा। तो ये चीज हम कल के सेशन में समझेंगे। और अपने जीवन के रियल पर्पस को कैसे जाने, प्रैक्टिकली सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे करें, इसको आप इस किताब में डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस में जान सकते हैं। इसका जो लिंक है जिस पर आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, कमेंट में भी है, जाइए अभी ऑर्डर करिए। 30 पावरफुल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं टू रियलाइज द हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ, इन्फ्लुएंस्ड बाय द विजडम ऑफ द भगवत गीता, एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो उसको अभी आप जल्दी से ग्रैब करिए। और एक और पावरफुल चीज आपको करना है, अगर आपको अभी तक में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं, कमेंट में लिखकर शेयर करिए। मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर रही हूँ इंस्टाग्राम का, वहां पर भी आप यू कैन सेंड मी अ डीएम एंड लेट्स बिगिन दिस जर्नी। यही मेरा मिशन है कि हम सब गीता के ज्ञान में, ध्यान के अभ्यास में आगे बढ़े और अपने जीवन को पावरफुल बनाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो को शेयर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।